साथियों नमस्कार। साथियों आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, आपके परिवार में सारे लोग ठीक होंगे। साथियों आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है पागलपन। साथियों हर बड़ी सफलता के लिए, हर बड़े कार्य के लिए आपको एक पागलपन के दौर से गुजरना होगा। साथियों आपके अंदर पागलपन उस हद तक होना चाहिए। साथियों आप किसी भी महापुरुष, किसी भी सफल सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी को सुनिए तो साथियों उसमें एक टॉपिक ऐसा जरूर आता है कि एक बार उनको ये लगा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया। साथियों उस धुन में वो निकलते हुए चले जाते हैं। साथियों हम जब अरुणिमा एवरेस्ट फतेह करने वाली अरुणिमा सिन्हा जी की जब हम स्टोरी को सुनते हैं, जब उनकी जीवनी को देखते हैं साथियों, एक लेडीज जो एक ट्रेन में सफर कर रही है और साथियों कुछ गुंडे उसे चेन खींचने के चक्कर में उस ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और उसका एक पैर कट जाता है, दूसरे पैर में बहुत सारे फ्रैक्चर आते हैं, पता नहीं उसके जीवन का क्या होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होती है। साथियों जब वो बेड पर होती है और जब उसको होश आता है पूरे तरीके से, तब वो देखती है एक पैर मेरा बिल्कुल कट चुका है, अलग हो चुका है, दूसरे पैर में बहुत सारे फ्रैक्चर हैं। लेकिन साथियों उसी समय पर वो लेडीज एक डिसीजन लेती है साथियों कि उसको अब एवरेस्ट फतेह करना है। साथियों सोचिए ये पागलपन नहीं तो क्या है, ये कौन सी आग थी कि उसने उसको इस डिसीजन को लेने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों ये कौन सा ऐसा डिसीजन था कि उस स्थिति में जहां एक पैर नहीं है, अच्छे अच्छे सूरमा, अच्छे अच्छे धुरंधर जिनके पास दो पैर हैं और मेन से हैं, अच्छी पूरी ताकत है उनके अंदर, वो साथियों एवरेस्ट फतेह करने का सपना नहीं देख सकते, उस चोटी को छूने के लिए, उस बुलंदी पर पहुंचने के लिए। और एक लेडीज जिसका पैर कट चुका, उसके बाद में वो ये डिसीजन लेती है साथियों कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। साथियों जब हम जीवनी महापुरुषों की पढ़ते हैं, जब हम महान लोगों के जीवन का अध्ययन करते हैं तो साथियों यही चीज निकल के आती है कि साथियों उन्होंने अपने पागलपन के अंदर, अपनी जिद के अंदर किसी दूसरे की परवाह नहीं की। साथियों जब आप इस तरीके के जुनूनी हो जाते हैं, पागलपन आपके अंदर सवार हो जाता है और वो आग आपके अंदर धधक रही होती है, तो साथियों फिर सफलता ज्यादा दूर आपसे नहीं रह जाती। साथियों ऐसे ही क्रिकेट के सूरमा सचिन तेंदुलकर, सोचिए उसका पागलपन। साथियों वीरेंद्र सहवाग, क्या गजब का बल्लेबाज। साथियों वीरेंद्र सहवाग का जब हम खेल देखते हैं साथियों एक ही चीज समझ में आती है, बॉलर चाहे कोई सा हो, बॉल उसकी जो इच्छा हो वो फेंक ले। अरे वीरेंद्र सहवाग खड़े हैं क्रीज पे, रेस्पेक्ट है, या तो बॉल बाउंड्री बाहर होगी या आउट होके पवेलियन वापस चले जाएंगे। साथियों ये पागलपन वीरेंद्र सहवाग का, जो भी क्रिकेट प्रेमी है उन्होंने देखा है। साथियों जब वीरेंद्र सहवाग क्रीज पे हैं तो साथियों चौका कैसे जाएगा, कैसे बॉल बाउंड्री बाहर जाएगी, इसकी हमको परवाह करने की जरूरत नहीं। साथियों इन्होंने अपने आप को प्रैक्टिस में खवाया, अपनी आग जो थी, अपने उस जुनून, अपने उस पागलपन से होकर के इन्होंने इस लक्ष्य तक, यहां तक साथियों ये लोग पहुंचे। साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, आप इस धरती पर आए हो साथियों, आपके अंदर भी वो चीज है, आप अपनी उस आग को, आप अपने उस जुनून को ढूंढिए, अपने पागलपन को ढूंढिए कि आपको यहां क्यों इस तरीके से कार्य करना है। साथियों ये जीवन है, धीरे धीरे इसी तरीके से निकल जाएगा। अगर आप अपने उस पागलपन को नहीं ढूंढ पाए साथियों, तो वो सफलता, जो सपने आपने संजोए हैं, उनको साथियों प्राप्त आप नहीं कर सकते। जब आप उस पागलपन में होते हैं साथियों तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब सोचा था, कब आपने चलना शुरू किया और कब आप अपने उस लक्ष्य पर पहुंच गए, जो सपना आपने देखा था, जिन बुलंदियों को आप छूना चाहते थे। परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना मानव है साथियों। आप अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, अपनी आग को पहचानिए, अपने जुनून को पहचानिए। साथियों मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सफलता है, कोई भी अच्छा लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। मानव के लिए कोई भी ऐसी अछूती चीज नहीं इस धरती पर जिसको वो प्राप्त नहीं कर सके। अपने खुद पर भरोसा करिए और अपने पागलपन में, धुन में, अपनी आग के अंदर लगे रहिए और साथियों एक धुन में, एक लय में चलते चले जाइए। साथियों कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप प्राप्त न कर सकें। धन्यवाद साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों। जो आपने हमें प्रेम दिया, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर और यूट्यूब पर आए, उसके लिए आपका साथियों हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद साथियों।